डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का है। जो प्रो स्टेशन मास्टर्स की जब फाइनल एग्जामिनेशन का समय आता है एट JEE, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है TMR वाइवा। तो TMR वाइवा है 100 मार्क्स का। इस 100 मार्क्स के वाइवा को हम 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्योंकि ये पूरा एग्जामिनेशन जो TMR का एग्जाम है ये 5 पोर्शन में होगा। मार्क्स ऑलमोस्ट इक्वल्स है। नॉर्मल, एबनॉर्मल वर्किंग 25 मार्क्स 25 मार्क्स, पैनल ऑपरेशन एंड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन 20 marks 20 marks, and 10 marks for the authorities, filling up of authorities, and for maintenance of record, maintaining the record for the model room। तो जो मॉडल रूम का रिकॉर्ड बुक है वो भी एग्जाम में चेक किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज फिलअप करने के लिए क्वेश्चन रहेगा। सो क्वेश्चन में बेसिकली डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा कि यू प्रिपेयर सो एंड सो अथॉरिटीज, कि सो एंड सो अथॉरिटीज को जैसे T3693V है या कास्ट एंड ऑर्डर T409 वो फिलअप करके दीजिए, वैसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा कि सपोज करो देयर आर 2 स्टेशंस A एंड B, डायरेक्शन दिया रहेगा A to B अप डायरेक्शन है, इट मीन्स B to A डाउन डायरेक्शन है। आपकी ड्यूटी A स्टेशन पर है, तो सो एंड सो ट्रेन पास हुई है। उसके बाद आपको मैसेज आया कि बिटवीन A एंड B सो एंड सो किलोमीटर पर विंड फेल्योर है और आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो गया। सो ट्रेन को आप कैसे डिस्पैच करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता रहेगा। तो उसमें आपको देखना है कि जहाँ पे विंड फेल्योर का मैसेज मिला है तो इसका मतलब हम जो भी ट्रेन डिस्पैच करेंगे तो ट्रेन को कॉशन ऑर्डर देना है। तो रूल का भी ध्यान रखना है कि विंड फेल्योर में यदि लोको पायलट ने मैसेज दिया है तो इसका मतलब ऑलरेडी एक ट्रेन पास हो गई। फर्स्ट ट्रेन 10 kmph पास हो गई, दूसरी ट्रेन 15 kmph का कॉशन ऑर्डर देना है। तो हम T409 में किलोमीटर और स्पीड रिस्ट्रिक्शन फिलअप करके 15 kmph दे देंगे। यदि गैंगमैन के द्वारा इंफॉर्मेशन आई है, यानी अदर देन लोको पायलट को छोड़कर किसी और के माध्यम से सूचना आई है, तो इसका मतलब पहली ट्रेन हम भेज रहे हैं विंड फेल्योर में, तो कॉशन ऑर्डर 10 kmph हो जाएगा। सो अथॉरिटीज फिलअप करने के लिए एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन में सिचुएशन दिया जाएगा कि ऐसा विंड फेल्योर है या TSL वर्किंग है। सो TSL वर्किंग है तो राइट लाइन में भेज रहे हैं, डबल लाइन एरिया में राइट लाइन में भेज रहे हैं TSL वर्किंग में, तो अथॉरिटी क्या देते हैं TD602। LSS तो नहीं यूज होगा, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लॉक पोजीशन में है। सो TD602 में ही उसको प्रस्थान प्राधिकार भी रहता है, ऑल इन वन। सो TD602 दिया जाएगा, प्लस कुछ कॉशन ऑर्डर है तो कॉशन ऑर्डर दे देंगे, उसके अंदर ही रहता है। TD602 के अंदर ही कॉशन ऑर्डर का भी कॉलम दिया हुआ है। रॉन्ग लाइन में डिस्पैच करना है, तो रॉन्ग लाइन में अगर डिस्पैच करना है तो प्राधिकार क्या है TSL वर्किंग में TD602 प्लस पायलट आउट मेमो। तो हमें एक वाइट TD602 तो सेम फॉर्म जो प्रिंटेड फॉर्म दिया है रखा रहेगा सामने, लेके फिलअप कर देंगे। ट्रेन का नंबर, नेम, स्टेशन का नाम और नंबर, और अप में जा रहा है कि डाउन में जा रहा है, पूरा इंफॉर्मेशन कॉशन ऑर्डर भर देंगे। और साथ में रॉन्ग डायरेक्शन में डिस्पैच कर रहे हैं तो पायलट आउट मेमो देना है, तो व्हाइट पेपर में लिख के हम पायलट में आउट मेमो दे देना है। तो हम आपको
ब्रीफ में बता देते हैं कि जब डिस्पैच के लिए पायलट आउट मेमो व्हाइट पेपर में लिखते हैं तो उसका कैसा फॉर्मेट रहेगा। सिंपल फॉर्मेट है, फ्रॉम स्टेशन मास्टर सो एंड सो, अपने स्टेशन का नाम, डेट एंड टाइम, टू लोको पायलट ऑफ ट्रेन नंबर सो एंड सो, कि इस लोको पायलट को दे रहे हैं, उसका ट्रेन नंबर और नेम नोट करेंगे। और जो मेमो का बॉडी है उसमें क्या लिखा जाएगा सेंटर बॉडी में कि लोको पायलट ऑफ ट्रेन नंबर सो एंड सो, you are authorized to start your train from line number so and so. All the concerned points are correctly set, clamped and padlocked. क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो स्टार्टर सिग्नल नहीं है, तो इसलिए पॉइंट को क्लैम्प पैडलॉक करके भेजना पड़ेगा। तो उसका एश्योरेंस हम देते हैं पायलट आउट मेमो में, और नीचे स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर और स्टैंप रहेगा। यह है पायलट आउट मेमो। इसी तरह से जब हम किसी गाड़ी को रिसीव करते हैं, जैसे रॉन्ग लाइन में हमने TSL में गाड़ी को भेज दिया पायलट आउट मेमो देके और TRD 602 देके, तो अगला स्टेशन मास्टर रॉन्ग लाइन में जा रही गाड़ी तो रिसीव करने के लिए होम सिग्नल नहीं है, तो वो पायलट इन मेमो यानी क्लैम्प पैडलॉक करके इन मेमो देगा। पायलट इन मेमो का भी लैंग्वेज सेम है, फ्रॉम स्टेशन मास्टर सो एंड सो टू लोको पायलट ऑफ ट्रेन नंबर सो एंड सो, डेट टाइम, you are authorized to bring your train on line number so and so. All the concerned points are correctly set, clamped and padlocked. Observe PHS. So पायलट आउट मेमो में भी और पायलट इन मेमो में भी एक छोटा सेंटेंस ये भी लिखना है क्लैंपिंग बाद कि ऑब्जर्व PHS एट द पॉइंट्स, पॉइंट्स के ऊपर PHS भी दिखाया जाएगा, प्रोसीड हैंड सिग्नल। तो इस तरह से जो अथॉरिटीज भरने का काम है क्वेश्चन के माध्यम से किया जाता है। दो ये 10 मार्क्स का है अथॉरिटीज फिलअप करने का, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल गिव ए इन्फ्लुएंस एंड प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रैक्टिकल ड्यूटी। प्रैक्टिकल ड्यूटी में डे टू डे ड्यूटी में स्टेशन मास्टर को अथॉरिटीज देते रहना पड़ता है। देन जो फर्स्ट पोर्शन है नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग का जो ये टोटल 5 पार्ट्स में आपका एग्जाम हो रहा है, तो फर्स्ट पार्ट नॉर्मल वर्किंग के लिए जो इंस्ट्रक्टर्स डिटेल होगा जो उसको आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सो नॉर्मल जो डे टू डे वर्किंग है, जैसे सपोज करो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस पूछ लेंगे, संटिंग अथॉरिटीज पूछ सकते हैं, या आपका सीक्वेंस ऑफ सिग्नलिंग कि जब लाइन क्लियर लिया है तो पहले कौन सा सिग्नल ऑफ करते, फर्स्ट एडवांस स्टार्टर ऑफ करना है, फिर स्टार्टर ऑफ करना है, और उसके बाद फिर अगर रन थ्रू है तो फिर होम सिग्नल रन थ्रू में सबसे लास्ट में ऑफ करते हैं। सो एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर एंड होम सिग्नल, सो दैट ही विल गेट रन थ्रू सिग्नल। और अगर हमारे स्टेशन से गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट एडवांस स्टार्टर ऑफ करना है, बाद में स्टार्टर ऑफ करना है। सो सीक्वेंस ऑफ सिग्नलिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में जो संटिंग अथॉरिटीज, सिंगल लाइन, डबल लाइन, या जो रनिंग टाइम है कि ट्रेन सपोज करो रनिंग टाइम लेस देन 7 मिनट या मोर देन 7 मिनट, जो हमारे ब्लॉक वर्किंग मैनुअल के क्वेश्चंस है, तो लाइन क्लियर हमको कितना देर पहले पूछना है। जैसे गुड्स ट्रेन का है, फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन जब रेडी है तब पूछना है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन का जस्ट 5 मिनट बिफोर पूछना है, रन थ्रू ट्रेन्स का 7 मिनट्स बिफोर। सो वो ध्यान में रखना चाहिए, सब नॉर्मल वर्किंग में पूछा जाता है। एब नॉर्मल वर्किंग में क्या पूछा जाएगा, एब नॉर्मल वर्किंग में हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट, सिग्नल्स खराब है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब है, पैनल ब्लैंक है, या हमारा सपोज करो कि TSL वर्किंग है, स्टेशन में TSL वर्किंग चल रही है, तो क्या है डिस्पैच का अथॉरिटी, और सपोज करो लर्च का सूचना मिला है तो कासन ऑर्डर कैसे देंगे, कैसे डिस्पैच करेंगे, वेल्ड फेल्योर है, रेल फ्रैक्चर है, या डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग, ट्रेन पार्टिंग हो गई, फर्स्ट पोर्शन आया है तो कैसा डील करेंगे, सेकंड पोर्शन आ रहा है कैसा डील करेंगे, यानी डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग के बारे में। ये सब एबनॉर्मल वर्किंग में आता है। विदाउट गार्ड ट्रेन, विदाउट ब्रेक बैंड ट्रेन, जितना भी अदर देन नॉर्मल है वो सब एबनॉर्मल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नॉर्मल वर्किंग के क्वेश्चन, एबनॉर्मल वर्किंग के क्वेश्चन, इसके बाद पैनल ऑपरेशन। सो ये प्रैक्टिकल है,
प्रैक्टिकली आपको पैनल ऑपरेट करके दिखाना पड़ेगा कैसा लाइन क्लियर लेते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल कैसे ऑफ करते हैं, ट्रैक डाउन हुआ है तो कैसा ट्रेन को डील करेंगे। और सपोज करो कि पावर ब्लैंक, कोई भी पावर सप्लाई नहीं है तो पैनल ब्लैंक है, सारे पॉइंट नॉन इंटरलॉक है, यदि डीसी ऑपरेटेड है, डीसी सप्लाई है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल काम कर सकता है। ओके, सो दैट इज पैनल वर्किंग। देन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिकली हम कैसा लाइन क्लियर लेते हैं, लाइन क्लियर कैंसिलेशन कैसे करते हैं, और सपोज करो पुश बैक कैंसिलेशन एक होता है कि अगर ट्रेन हमने लाइन क्लियर लिया है तो पुश कैंसिलेशन में दो तरह का है। लाइन क्लियर कैंसिलेशन, ट्रेन हमारे स्टेशन पे ही है, लाइन क्लियर लिया है बट किसी कारण से कैंसिल करना है तो क्या तरीका है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर कैंसिलेशन का। और अगर मान लो ट्रेन हमने डिस्पैच कर दिया, थोड़ा दूर जाने के बाद अनेबल टू हाल हो गया, फिर पुश बैक किया, उसको बोलते हैं पुश बैक कैंसिलेशन। तो ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन पूरा आना चाहिए हमको सिंगल लाइन में। जो नए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हैं यूएफ एसबीआई, और पुराने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पोड़नूर पैनल्स के डबल लाइन का है। सो सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना आना चाहिए, सिंगल लाइन, डबल लाइन और जो न्यू टाइप के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हैं। सो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन में उसका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है। और ऑलरेडी हमने आपको फिफ्थ पोर्शन जो अथॉरिटीज और रिकॉर्ड अपना जो टीएमआर का इंस्ट्रक्टर लोग बोलेंगे वो मेंटेन करना है, और आपको अथॉरिटीज़ का प्रैक्टिस कर लेना है। और क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना आना चाहिए कि हमें कौन कौन सा अथॉरिटी इसमें यूज करना है। रिलीफ फ्लो को भेजना है तो TRA 602, TSL वर्किंग है तो TRD 602, LSS या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब है तो PLCT, अप डायरेक्शन के लिए TRC 1425 और डाउन डायरेक्शन के लिए TRD 1425, डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर TRA 1425 भी फिलअप करके रिकॉर्ड के लिए रखेगा। रिसीविंग स्टेशन मास्टर TRB 1425 फिलअप करके रिकॉर्ड में रखेगा। सो इस तरह के जो आपको हमने एक आइडिया दिया कि अपने TMR वाइवा का प्रिपरेशन किस तरह करना चाहिए। आई थिंक इट इज़ वेरी यूजफुल एंड यू हैव अंडरस्टूड। स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। एंड अनदर थिंग, please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed, and do share with your friends for their benefit. Thank you so much.